61:7 अब उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर थोपकर झूठ घड़े, जबकि इस्लाम अल्लाह के आगे समर्पण करने का और बुलाया जा रहा हो। अल्लाह जालिम लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाया करता। 61:8 वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपने मुंह की फूंक से बुझा दे, किंतु अल्लाह अपने प्रकाश को पूर्ण करके ही रहेगा, यद्यपि इनकार करने वालों को अप्रिय ही लगे। 61:9 वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा, ताकि उसे पूरे के पूरे धर्म पर प्रभुत्व प्रदान कर दे, यद्यपि बहुदेवादियों को अप्रिय ही लगे। 61:10 ए ईमान लाने वालों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा व्यापार बताऊं जो तुम्हें दुखद यातना से बचा ले। 61:11 तुम्हें ईमान लाना है अल्लाह और उसके रसूल पर, और जिहाद करना है अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए उत्तम है, यदि तुम जानो। 61:12 वो तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, और उन अच्छे घरों में भी जो सदाबहार बागों में होंगे, यही बड़ी सफलता है। 61:13 और दूसरी चीज भी जो तुम्हें प्रिय है प्रदान करेगा, अल्लाह की ओर से सहायता और निकट प्राप्त होने वाली विजय, ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो। 61:14 ए ईमान लाने वालों, अल्लाह के सहायक बनो, जैसा कि मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों साथियों से कहा था, कौन है अल्लाह की ओर बुलाने में मेरे सहायक। हवारियों ने कहा, हम हैं अल्लाह के सहायक। फिर इज़राइल की संतान में से एक गिरोह ईमान ले आया और एक गिरोह न इनकार किया। अतः हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे उनके अपने शत्रुओं के मुकाबले में शक्ति प्रदान की, तो वे छाकर रहे। 62:1 अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज़ जो आकाशों में है और जो धरती में है, जो सम्राट है, अत्यंत पवित्र, प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी। 62:2 वही है जिसने उम्मियों में उन्हीं में से एक रसूल उठाया जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है, उन्हें निखारता है और उन्हें किताब और हिकमत, तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है, यद्यपि इससे पहले तो वे खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। 62:3 और उन दूसरे लोगों को भी किताब और हिकमत की शिक्षा दे जो अभी उनसे मिले नहीं है, वे उन्हीं में से होंगे, और वही प्रभुत्वशाली, तत्वशाली है। 62:4 यह अल्लाह का उदार अनुग्रह है, जिसको चाहता है उसे प्रदान करता है, अल्लाह बड़े अनुग्रह का मालिक है। 62:5 जिन लोगों पर तारात का बोझ डाला गया किंतु उन्होंने उसे न उठाया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो किताबें लादे हुए हो। बहुत ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया। अल्लाह जालिमों को सीधा मार्ग नहीं दिखाया करता। 62:6 कह दो, ए लोगों जो यहूदी हुए हो, यदि तुम्हें यह गुमान है कि सारे मनुष्यों को छोड़कर तुम ही अल्लाह के प्रेम पात्र हो तो मृत्यु की कामना करो, यदि तुम सच्चे हो। 62:7 किंतु वे कभी भी उसकी कामना करेंगे उस कर्म के कारण जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, अल्लाह जालिमों को भली भांति जानता है। 62:8 कह दो, मृत्यु जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हें मिलकर रहेगी, फिर तुम उसकी ओर लौटाए जाओगे जो छिपे और खुले का जानने वाला है, और वो तुम्हें उससे अवगत करा देगा जो कुछ तुम करते रहे होगे। 62:9 ए ईमान लाने वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की ओर दौड़ पड़ो और क्रय विक्रय छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए अच्छा है यदि तुम जानो। 62:10 फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो धरती में फैल जाओ और अल्लाह का उदार अनुग्रह रोजी तलाश करो और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते रहो ताकि तुम सफल हो। 62:11 किंतु जब वे व्यवहार और खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी ओर टूट पड़ते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ देते हैं। कह दो,
जो कुछ अल्लाह के पास है वो तमाशे और व्यापार से कहीं अच्छा है, और अल्लाह सबसे अच्छा आजीविका प्रदान करने वाला है। 63 जब मुनाफिक कपटाचारी तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि निश्चय ही आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जानता है कि निस्संदेह तुम उसके रसूल हो, किंतु अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक बिल्कुल झूठे हैं। 63 उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है, इस प्रकार वे अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं। निश्चय ही बुरा है जो वे कर रहे हैं। 63 ये इस कारण कि वे ईमान लाए, फिर इनकार किया, अतः उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई, अब वे कुछ नहीं समझते। 63 तुम उन्हें देखते हो तो उनके शरीर, बाह्य रूप तुम्हें अच्छे लगते हैं, और यदि वे बात करें तो उनकी बात तुम सुनते रह जाओ, किंतु ये ऐसा ही है मानो वे लकड़ी के कुंदे हैं, जिन्हें दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया हो। हर जोर की आवाज को वे अपने ही विरुद्ध समझते हैं, वही वास्तविक शत्रु हैं, अतः उनसे बचकर रहो। अल्लाह की मार उन पर, वे कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हैं। 63 और जब उनसे कहा जाता है, आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए क्षमा की प्रार्थना करे, तो वे अपने सिर मटकाते हैं और तुम देखते हो कि घमंड के साथ खींचे रहते हैं। 63 उनके लिए बराबर है चाहे तुम उनके किए क्षमा की प्रार्थना करो या उनके लिए क्षमा की प्रार्थना न करो, अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा न करेगा। निश्चय ही अल्लाह अवज्ञाकारियों को सीधा मार्ग नहीं दिखाया करता। 63 वे वही लोग हैं जो कहते हैं, उन लोगों पर खर्च न करो जो अल्लाह के रसूल के पास रहने वाले हैं, ताकि वे तितर बितर हो जाएं। हालांकि आकाशों और धरती के खजाने अल्लाह ही के हैं, किंतु वे मुनाफिक समझते नहीं। 63 वे कहते हैं, यदि हम मदीना लौटकर गए तो जो अधिक शक्ति वाला है वो हीनतर व्यक्तियों को वहां से निकाल बाहर करेगा। हालांकि शक्ति अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के लिए है, किंतु वे मुनाफिक जानते नहीं। 63 ए ईमान लाने वालों, तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें और न तुम्हारी संतान ही। जो कोई ऐसा करे तो ऐसे ही लोग घाटे में रहने वाले हैं। 63 हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी की मृत्यु आ जाए और उस समय वो करने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे कुछ थोड़े समय तक और मोहलत क्यों न दी कि मैं सदका दान करता। मुझे मोहलत दे कि मैं सदका करूं और अच्छे लोगों में सम्मिलित हो जाऊं। 63 किंतु अल्लाह किसी व्यक्ति को जब तक उसका नियत समय आ जाता है कदापि मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। 64 अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज जो आकाशों में है और जो धरती में है, उसी की बादशाही है और उसी के लिए प्रशंसा है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 64 वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम में से कोई तो इनकार करने वाला है और तुम में से कोई ईमान वाला है, और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा होता है। 64 उसने आकाशों और धरती को हक के साथ पैदा किया और तुम्हारा रूप बनाया, तो बहुत ही अच्छे बनाए तुम्हारे रूप और उसी की ओर अंततः जाना है। 64 वो जानता है जो कुछ आकाशों और धरती में है और उसे भी जानता है जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते हो। अल्लाह तो सीनों में छिपी बात तक को जानता है। 64 क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने इससे पहले इनकार किया था, फिर उन्होंने अपने कर्म के वबाल का मजा चखा और उनके लिए एक दुखद यातना भी है। 64 ये इस कारण कि उनके पास उनके रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर आते रहे, किंतु उन्होंने कहा, क्या मनुष्य हमें मार्ग दिखाएंगे? इस प्रकार उन्होंने इनकार किया और मुंह फेर लिया। तब अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया। अल्लाह तो है ही निष्प्रिय, अपने आप में स्वयं प्रशंसित। 64
जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने दावा किया वे मरने के पश्चात कदापि न उठाए जाएंगे। कह दो, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, तुम अवश्य उठाए जाओगे, फिर जो कुछ तुमने किया है उससे तुम्हें अवगत करा दिया जाएगा। और अल्लाह के लिए यह अत्यंत सरल है। 64:8 अतः ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस प्रकाश पर जिसे हमने अवतरित किया है। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। 64:9 इकट्ठा होने के दिन वो तुम्हें इकट्ठा करेगा। वो परस्पर लाभ हानि का दिन होगा। जो भी अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा कर्म करे उसकी बुराइयां अल्लाह उससे दूर कर देगा और उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। उनमें वे सदैव रहेंगे। यही बड़ी सफलता है। 64:10 रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया। वही आग वाले है जिसमें वे सदैव रहेंगे। अंततः लौटकर पहुंचने की वो बहुत ही बुरी जगह है। 64:11 अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई भी मुसीबत नहीं आती। जो अल्लाह पर ईमान ले आए अल्लाह उसके दिल को मार्ग दिखाता है और अल्लाह हर चीज को भली भांति जानता है। 64:12 अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो। किंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर बस स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। 64:13 अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए।